A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear audience and dear students. आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 15 और कोर्स टाइटल जो कि डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें बिजनेस फाइनेंस के स्टूडेंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो आज की जो हमारे पास टॉपिक हैं जो कि आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे वो है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में हम जो है एन्युटी अमाउंट का आज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एन्युटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एन्युटी क्या होती है और उसके बाद जो है ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम एन्युटी और एन्युटी ड्यू की जो हम सिनेरियो है उनको हम फेस करते हैं। तो एन्युटी में जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो अमाउंट होती है वो सेम अमाउंट होती है, इक्वल अमाउंट होती है जो कि ईच ईयर हमें मिल रही होती है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो और चाहे वो फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड हो या प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड हो, तो वो हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अपना एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक हमारा सिंगल वैल्यू से रिलेटेड था। ठीक है, पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म किए वो न्यूमेरिकल्स हमारे पास सिंगल वैल्यू से रिलेटेड थे कि जिसमें हमारे पास एक फ्यूचर अमाउंट होती थी जो कि सेट होती थी, और या आज के दिन हमारे पास कुछ प्रेजेंट वैल्यू होती थी, P0 पे कुछ अमाउंट होती थी और हम उसको इन्वेस्ट करते थे और कुछ साल बाद कुछ आई हमारे पास होता था और एन हमारे पास होता था और उसको हम कैलकुलेट करते हुए फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो सिंगल अमाउंट वो अमाउंट होती थी जिस तरीके से फ्यूचर में हमें कितना अमाउंट मिलेगा अगर आज के दिन हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फिर 7% इंटरेस्ट होता है और 5 ईयर बाद हमारे पास वो कितना फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते थे और वो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर फ्यूचर वैल्यू हमारे पास होती थी, ठीक है, और उस फ्यूचर वैल्यू से हम आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते थे, तो जिस तरीके से अगर हमें एक साल बाद नहीं सॉरी हमें 1000 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे और हमारा जो टाइम होगा वो 4 ईयर बाद, मतलब 4 ईयर बाद हमें क्या मिलेगा, 1000 रुपीज मिलेंगे। विद डिस्काउंट रेट हमारे पास क्या होता था, 5% होता था या 7% होता था या 6% होता था, और उसी के जरिए डिस्काउंट रेट के जरिए हम फिर क्या करते थे, कोई प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते थे कि आज के दिन हमारे पास कितना अमाउंट हो। ठीक है, जिससे हम ये 4 साल बाद विद 5% डिस्काउंट रेट से हम क्या कर सकें, हासिल कर सकें अपने टोटल अमाउंट को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है सिंगल वैल्यूज की अपनी कैलकुलेशन की। ठीक है, सिंगल वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया और उसी के मुताबिक हमने जो है वैल्यू कैलकुलेशन की फॉर प्रेजेंट वैल्यू और आल्सो फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एनवीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो हमारे पास कैश फ्लो होती है वो या तो सिंगल अमाउंट होती है और या सीरीज ऑफ पेमेंट होती है। तो उस सीरीज ऑफ पेमेंट को हम क्या कहते हैं, एनवीटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस एनवीटी से रिलेटेड क्या करेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनवीटी क्या होता है, एनवीटी हमारे पास a stream of इक्वल पीरियोडिक पेमेंट होता है, इक्वल
पीरियोडिक इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो हमारे पास होता है, ठीक है, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये डेफिनेशन सेव हो जाए। तो एनवीटी हमारे पास अ स्ट्रीम ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट होती है ऑफ कैश फ्लोज की, जो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या हो रही होती है, मिल रही होती है, ठीक है। तो कुछ तो हमारे पास इनफ्लोज होते हैं, ठीक है, इनफ्लोज होते हैं कुछ हमारे पास, और वो इनफ्लोज हमारे पास रिटर्न होते हैं जो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे हासिल करते हैं, ठीक है। इनफ्लोज क्या होते हैं, वो रिटर्न होते हैं जो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे हासिल करते हैं, प्रॉफिट होता है जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे हासिल करते हैं, ठीक है। और आउटफ्लोज हमारे पास होते हैं, आउटफ्लोज जो हमारा पैसा बाहर जाता है, ठीक है। और वो आउटफ्लोज हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारी फंड इन्वेस्टेड होती है, फंड जो कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस फंड की इन्वेस्टमेंट पे हम फिर क्या करते हैं, ठीक है, उस फंड की इन्वेस्टमेंट पे हम फ्यूचर में कुछ अर्निंग करते हैं, ठीक है, फ्यूचर में हम कुछ रिटर्न लेते हैं। तो इनफ्लोज हमारे पास कैश आता है, कैश इन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, और आउटफ्लोज जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ अनइक्वल पेमेंट, स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट जो होती है वो हमारे पास एन्युटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम जीरो है, ये हमारे पास एक टाइम लाइन है, ठीक है, हमने क्या कर ली, एक टाइम लाइन ड्रॉ कर ली, और टाइम लाइन में ये हमारे पास टाइम जीरो है, ये हमारे पास वन है, टू, थ्री, ये हम ईयर शो कर रहे हैं, फोर, और इस तरीके से फाइव, ये हमने क्या कर लिया, ईयर शो कर लिया। अब हमारे पास आज के दिन हमारे पास 0 रुपीज है, हमारे पास आज के दिन कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास आज के दिन क्या है, 0 अमाउंट है। तो हर साल हमें फिर क्या मिलेगा, 100 रुपीज हमारे पास इनफ्लो आएगा, 100 100 100। अब ये हमारे पास इनफ्लो है, ठीक है। अब इनफ्लो जब हम इसको जमा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अब 5 इयर्स के बाद हमारे पास टोटल इनफ्लो कितना आ गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास जीरो था, कोई पैसा हमारे पास नहीं था, लेकिन एक साल बाद हमारे पास वो वैल्यू क्या हो गई, हर साल हमें $100 मिलती रही, मीन्स हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें $100 जो है वो अमाउंट मिलती गई, ठीक है। अब ये जो इक्वल पेमेंट है 100 इसको हम इनविटी कहते हैं, और इसकी हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल अगर देखा होगा तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम आज के दिन 100 रुपीज इन्वेस्ट करते थे टाइम जीरो पे, ठीक है, टाइम जीरो पे हम 100 रुपीज को क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे, और हम फिर क्या फाइंड आउट करते थे कि 5 ईयर बाद हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे हमारे पास कोई अमाउंट नहीं होता था, यहाँ पे हम अमाउंट को कैलकुलेट करते थे, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट क्या है, ये अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान डालें तो यहाँ पे अमाउंट आप लोगों के पास गिवन है कि कितना अमाउंट जो है वो आप लोगों ने पे करना है, ठीक है, कितना अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा। या तो आपने पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट करनी है तो फिर यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट हो गई क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है। लेकिन अब चूंकि आपको मिल रही है तो ये पॉजिटिव अमाउंट है, मींस आपके पास इनफ्लो आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो शो नहीं करते, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम जो है इसका एनवीटी का जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एनवीटी, अच्छा, हमारे पास जो एनवीटी होती है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है एनवीटी, ठीक है, और 2 टाइप्स की एनवीटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास ऑर्डिनरी एनवीटी होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो एनवीटी है वो एक ऑर्डिनरी एनवीटी होती है और एक एनवीटी ड्यू होती है, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी एनवीटी हमारे पास क्या होती है और एनवीटी ड्यू हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो
एक हमारे पास है ऑर्डिनरी इन्विटी, ऑर्डिनरी, और दूसरा हमारे पास है इन्विटी ड्यू। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप्स है इन्विटी की, एक ऑर्डिनरी और एक इन्विटी ड्यू। ठीक है, ऑर्डिनरी इन्विटी जो होती है इसके कैश फ्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश फ्लोज occurs at the end of the year। कैश फ्लो यहाँ पे हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर अकर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे हमने शो किया एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पेमेंट मिल रही है। ठीक है, और एनविटी ड्यू हमारे पास क्या होता है, इसमें कैश फ्लोज जो अकर होते हैं वो स्टार्ट ऑफ द ईयर्स होते हैं। कैश फ्लोज अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर्स। यहां पे हमारे पास जो कैश फ्लो होता है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास अकर होते हैं। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या मतलब, जिस तरीके से हमारे पास ये एक टाइम लाइन है। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम जीरो है, तो इस टाइम जीरो पे हमारे पास जो है वो 100 रुपीज फ्लो आएगा, दूसरा भी 100 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 100 आ गया। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए भी 100 आ गया, फोर्थ ईयर के लिए भी 100 आ गया। ठीक है, फोर्थ ईयर के लिए भी 100 आ गया। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि फिफ्थ ईयर है और फिफ्थ ईयर के स्टार्ट में भी हमें क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको एक पेमेंट जो है वो एडवांस में मिलेगी। क्यों एडवांस में मिलेगी, क्योंकि आपको एंड ऑफ द ईयर नहीं मिल रहा बल्कि स्टार्ट ऑफ द ईयर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे देखें तो आपको 6 ईयर का जो है वो रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, एनविटी ड्यू में। और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ गौर करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ईयर का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो एनविटी ड्यू से आपको क्या फायदा मिलता है कि एनविटी ड्यू से आपको 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर का जो रिटर्न होता है वो आपको क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसी एनविटी से रिलेटेड एंड ऑर्डिनरी एनविटी के और एनविटी ड्यू के जो है हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी एनविटी की बात हो गई, एनविटी ड्यू की बात हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एनविटी है ये इसको भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू की तरह। ये भी फ्यूचर वैल्यू की तरह ही है, उसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें और फ्यूचर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा कि उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है फ्यूचर वैल्यू में और फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट में और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू में हमारे पास क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल जिस तरीके से आप लोगों के पास अगर बुक होगी तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंड इब्राहिम क्या कर रहा है, विश कर रहा है कि उसके पास कितना अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। इब्राहिम क्या कर रहा है, वो विश कर रहा है, अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है कि 5 ईयर्स के बाद जो है उसके पास कितना अमाउंट होगा, आफ्टर 5 ईयर्स उसके पास जो है वो कितना अमाउंट होगा। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, इफ ही चूजेस एनविटी ए, अगर वो क्या करे, अगर वो एनविटी ए को चूज करे, मतलब कि एक उसके पास 2-3 एनविटी है लेकिन उसने क्या किया है कि उसने एनविटी ए को चूज किया है। इट रिप्रेजेंट्स डिपॉजिट ऑफ 1000 एनुअली। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईच 5 ईयर्स। उसमें क्या कह रहा है कि डिपॉजिट उसने कितना करना है, $1000 उसने एनुअली डिपॉजिट करना है। ठीक है, कितना डिपॉजिट कर रहा है उसने, 1000 उसने डिपॉजिट करना है
एनुअली और एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल के आखिर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा है कि हमने ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि उसने हर साल के आखिर में जो है वो 5 इयर्स के लिए 1000 एनुअली डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, इनटू सेविंग अकाउंट, और उसने सेविंग अकाउंट में ये सब चीजें क्या की हैं, डिपॉजिट की हैं, ठीक है। अब उसको एनुअली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आई की वैल्यू उसके लिए कितनी है, तो आई उसको जो एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 7%। मींस जो उसने 1000 डिपॉजिट किया है इसको हर साल जो है फिर 7% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, टाइमलाइन पे जाहिर करते हैं, ठीक है। टाइमलाइन पे जिस तरीके से हमें पता है 5 इयर्स हैं, तो 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हर साल के आखिर में, तो 0 का साल जो आखिर है वो 1 है, इस तरीके से 2, इस तरीके से 3, इस तरीके से 4 और हमारे पास 5। तो ये 5 इयर्स इसने क्या किया है, इंटरेस्ट एनुअली डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, फ्यूचर वैल्यू इसकी आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि हम एन्युटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो 5 ईयर के हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, क्योंकि अमाउंट हमारे पास क्या है, तकरीबन सेम है, अमाउंट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ। उस तरीके को आपने गौर से समझना है ताकि फ्यूचर में फिर आपको उसके सॉल्व करने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए आपने क्या करना है, यहां से 5 ईयर से शुरू करना है। फ्यूचर वैल्यू को हमेशा आपने 5 ईयर से शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ईयर्स है, ठीक है, तो ये 5 ईयर आपका टाइम 0 कंसिडर होगा। क्या कंसिडर होगा, 5 ईयर आपका टाइम 0 कंसिडर होगा, और इसका वही फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ वी इज इक्वल टू पी वी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई ओवर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास चूंकि यहां भी एन है और यहां पे भी हमारे पास एन होगा, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला है। अब एफ वी हमने क्या फाइंड करना है, एफ वी 5 हमने फाइंड करना है 5 ईयर के लिए, ठीक है। और यहां पे हम चूंकि हमारे पास सारी वैल्यू सेम है, ठीक है, सारी वैल्यू हमारे पास इक्वल है, तो इस पीवी की जगह पे हम फिर एक टर्म यूज करते हैं पीएमटी, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमेशा जब भी आपने एन्युटी का क्वेश्चन करना है तो उसमें आपने पीवी की जगह पे पीएमटी यूज करना है, और वो पीएमटी की वैल्यू मैं आपको बताता हूं, 1, फिर आगे 1 प्लस आई की वैल्यू आपके पास क्या थी, 7%, ठीक है, तो 0.07 ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे हम टाइम 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं, 5 ईयर तो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम 0 है फ्यूचर वैल्यू के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए आप जब फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा एन्युटी के फॉर्मूले में यहाँ पे आपने 0 पुट करना है। यहाँ पे तो 5 है लेकिन यहाँ पे 0, इस तरह से आपने करना है, 5 माइनस 5, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपने इसी तरीके से करनी है, 5 माइनस 5 के तरीके से, ताकि आपको फिर आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो 5 माइनस 5 जब आप लोग करेंगे तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो पीएमटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पीएमटी की वैल्यू हमारे पास 1000 है, ठीक है, और 1 प्लस 0.07 से हमारे पास क्या आ रहा है, 1.07, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पावर 0 होगी, ठीक है। तो 0 जब आपके पास पावर आ गई
तो इसका मतलब क्या है कि जब 0 पावर होता है तो ये 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास FV5 कितना आ गया, FV5 जो है वो आपके पास आ गया 1000। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने FV5 की वैल्यू जो है वो आपने 1000 लिख लेनी है। ठीक है, आपके पास FV5 की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई, तो उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे क्या करनी है, PMT आपके पास 1000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आप इस तरह एरो ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपने लिख लेना है 1000। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों ने सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करना है। सेकेंड ईयर के लिए आप लोगों ने किस तरीके से फाइंड आउट करना हो, सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए किस तरह से फाइंड आउट करना होगा, ये तो हमारे पास जो थी टाइम 0 के लिए आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो है सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। 5 के लिए हमने 1000 से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए भी वही फार्मूला है, FV4 इज इक्वल टू PMT मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I ओवर 4 माइनस 1। ठीक है, यहां पे अब आपने क्या करना होगा, 4 माइनस 1 करना होगा ताकि आपके पास जो है वो, सॉरी 4 माइनस 1 नहीं, 5 माइनस 4 करना होगा। ठीक है, वहां पे हमने 5 माइनस 5 किया था। ठीक है, यहाँ पे आपने 5 माइनस 4 करना है। 5 टोटल हमारे पास 5 ईयर्स है ना। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कर लिया, 5 माइनस ये वाली जो वैल्यू थी हमने इसको वहां से माइनस कर लिया, तो 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा वो यहाँ पे अभी देखते हैं। FV इज इक्वल टू PMT हमारे पास 1000 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस को मैं डायरेक्ट 1.07 लिख लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से FV4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.07। तो जब 1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1070। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है 1070। इसी तरीके से थर्ड के लिए आपने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे थर्ड में जो आपने 5 माइनस 4 लिखा है इसकी जगह पे आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और 5 माइनस यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे भी FV3 हो जाएगा और 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.07 ओवर 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 1.07 का फॉर्मूला उसको पावर से सॉल्व करना है, उससे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उस वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 1.145 समथिंग इस तरह आ जाएगी, या 0.14। तो इसको आपने क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है 1145, और आपने इस वैल्यू को अब कहां पे लिखना है, 3 वाली जगह पे, 3 की जो लाइन हमने लगाई है 1145। ठीक है, इसी तरीके से 2 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1225, क्योंकि यहाँ पे आप 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 जो है वो आपके 3 बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे आपके पास जो है 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1225 इसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसकी वैल्यू है 1311। ठीक है, जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यूज पूरी हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 ईयर है और यहाँ पे भी 5 वैल्यूज हैं। तो इन सब 5 वैल्यूज को आपने आखिर में क्या करना है, जमा करना है। तो जब आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5751। ठीक है,
तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है वो आपके पास क्या आ गई 5751। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर फ्रॉम इब्राहिम जो है उसने अगर हर साल 1000 रुपीज डिपॉजिट किए विद 5 ईयर्स के लिए विद 7% इंटरेस्ट, तो 5 साल बाद उसको 7% इंटरेस्ट के साथ 5751 रुपीज जो है वो उसको मिलेंगे। ठीक है, मतलब उसने सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा किए तो उसको जो है 5751 रुपीज जो है उसको मिल जाएंगे आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो एफ वी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है एफ वी ए इज इक्वल टू एफ वी वन प्लस एफ वी टू प्लस एफ वी थ्री प्लस एफ वी फोर प्लस एफ वी फाइव। जितने भी आपके पास एफ वीज हैं उन सबको आप जमा करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इन्विटी की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इन सब अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो 5 की वैल्यू होगी, 5 के लिए जो इंटरेस्ट का पावर होगा वो हमेशा 5 माइनस 5 से आपने करना है और वो 0 के बराबर है, तो ये हमेशा 0 होगी। और जब किसी चीज की भी पावर 0 होती है तो आपने मैथ्स में पढ़ा होता है कि वो 1 के बराबर है, तो 1000 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास वही अमाउंट 1000 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चंस को अगर एफ वी को आपने टेबल के जरिए सॉल्व करना है, अगर आपने ये 1 बाय 1 जनरल फार्मूला के जरिए नहीं करना, अगर आपने टेबल के जरिए फाइंड आउट करना है, तो फिर इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने जो है वो एक फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला क्या है कि एफ वी ए इज इक्वल टू पी एम टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल जो है वो आप लोगों ने देखना है। जिस तरीके से हमने सिंगल अमाउंट के लिए टेबल देखा उस तरीके से आपने इसके लिए भी टेबल देखना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल, और इसी में ही आपके पास वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जैसे कि हमने कहा कि 7% है, ठीक है, 7% और 5 ईयर के लिए, तो आपने टेबल में देखना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में कि 7% और 7% और 5 ईयर के बीच में जो वैल्यू है जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं 7% और 5 ईयर, तो वहां पे जहां पे वो मिल रहे हैं तो वहां पे आपको एक वैल्यू नजर आएगी जिस तरीके से 1000 मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू आपके पास सेम 5.751 के करीब करीब होगी वो वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उससे भी आंसर 7.51 या 0 या 7.60 करीब करीब आपके पास वो आंसर आएगा, और ये दोनों आंसर जो है आपके पास सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल फार्मूला है और इससे पहले हमने क्या कर लिया, जनरल फार्मूला पढ़ लिया। ठीक है,